मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5, गुणवती कन्या। आप लोग अपना उठाइए। डेट इज 27, सब्जेक्ट इज संस्कृत, चैप्टर नंबर इज 5, पार्ट 1, गुणवती कन्या। ये जो है, जैसा कि नाम से आप लोगों को पता चल रहा है, गुणवान लड़की, गुणवती कन्या। गुणवान का जो स्त्रीलिंग है वो गुणवती कहते हैं। गुणवान किसी पुरुष के लिए यूज करते हैं और गुणवती स्त्रीलिंग वर्ड हो गया, किसी स्त्री के लिए, किसी लड़की के लिए। और कन्या मतलब बालिका, आप लोग जानते हो। तो ये वर्ड कब दिमाग में आता है? गुणवती कन्या का यूज कहाँ होता है? जब किसी की शादी की बात चलती है तो लोग हमेशा बोलते हैं कि गुणवती लड़की चाहिए, बहुत गुणी लड़की चाहिए, जिसमें कि गुण भरे पड़े हो, हर तरह का गुण उसे आता हो, सभी चीज़ों की नॉलेज हो उसे। तो ये जो स्टोरी है आप लोगों को, ये दंडी, महाकवि दंडी की रचना है। दंडी ने एक अपना काव्य रचा है, 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम इज वेरी फेमस ऑफ रिटेन बाय ऑफ दंडी। इट इज 10 कुमार चरित इज रिटेन बाय दंडी, है ना। वो पूछेंगे कि 10 कुमार चरित के रचयिता कौन है, तो दंडी है। समझ गए, नाम ही है उनका दंडी। और इन्होंने 10 कुमार चरित में 10 कुमारों की चर्चा की है। 10 कुमार जो है 10 दिशाओं, 10 तरफ 10 जाते हैं और उनकी जो कहानी है उनके बारे में इसमें लिखा गया है। और ये 6th जो है, इसमें जो कैरेक्टर है ये है शक्ति कुमार का कैरेक्टर, जो आप अभी पढ़ने जा रहे हो। इसमें शक्ति कुमार का कैरेक्टर है। और इसमें क्या होता है कि डिफरेंट शक्ति कुमार जो है को जब बड़े हुए, शक्ति कुमार बहुत गुणवान थे, और जब वो बड़े हुए, 22 साल के हुए, 20-22 साल के, तो उन्हें शादी की इच्छा हुई। उनके मन में ये विचार आया कि अब शादी करनी है तो गुणवती कन्या चाहिए हमें, अपने लायक। वो भी गुणवान थे। और आप लोग जानते हो, जैसा कि रथ, किसी भी रथ के लिए, जो रथ में जो 2 पहिए लगे रहते हैं वो लगभग समान आकार के होते हैं, समान दिशा में जाते हैं, एक ही ओर जाते हैं। जस्ट लाइक इन दिस वर्ल्ड द वाइफ एंड हस्बैंड, मतलब वाइफ और हस्बैंड का जो संबंध है वो चक्र के समान ही है, वो पहिए के समान है, जो कि एक तरह के होने चाहिए, समान बुद्धि वाले होने चाहिए, समान एक दिशा में जाने चाहिए, एक अच्छी मतलब एक जैसी सोच होनी चाहिए, और अच्छी तो होनी चाहिए। तो एक जैसी सोच हो तो गाड़ी आगे बढ़ती है। जब पहिया का बैलेंस सही होगा, एक जैसा रहेगा, तो वो गाड़ी अच्छे से चलेगी ना। नहीं तो डगमग डगमग, ऊंचा नीचा हो या कुछ ऐसा हो, तो मोटा पतला हो तो चलने में दिक्कत होती है। इसी तरह यहाँ पे ये नहीं है कि पतला मोटा से संबंध है, आकार प्रकार से संबंध है, मीनिंग है। मीनिंग यहाँ पे सोच से है, थॉट से है। थॉट सही होनी चाहिए, और ठीक है, देखने में भी हो तो कोई बात नहीं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन थॉट, सोच और उनकी बुद्धि जो है मिलती जुलती होती है, तो जीवन के जो दिनचर्या के जो व्यवहार और व्यवहारिकता जो होती है, काम काज होते हैं जो हमें आगे तक ले जाते हैं,
उसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, वरना हमेशा घर में झगड़े होते रहते हैं हस्बैंड वाइफ में थॉट नहीं मिलने के कारण। तो उसी पे है कि वो बहुत गुणवान थे, तो वो अपने जैसी अपने अनुरूप एक कन्या की तलाश करने लगे और वो जाते जाते पहुंचते हैं कहाँ, ये कांची नगर। कांची नगर कांची नगर इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ रिवर कावेरी। कावेरी के तट पर कांची नगर है, वहाँ पहुँचते हैं और वो बोलते हैं कि वैसी कन्या, एक कन्या को देखते भी हैं वहाँ पे और उनकी इच्छा है कि जो बहुत कम सामान में, कम वस्तु में तरह तरह के पकवान बना दे और मुझे खुश कर ले, वो अपनी कला का ये करे, कला से हमें मोह ले। जैसे मान लो एक ही किलो कोई 2 किलो कोई सामान लाए और उसमें से वो थोड़ा थोड़ा करके अधिक तरह के व्यंजन बना ले, और एक ही प्रकार का सामान है, आलू है, आलू का भजिया भी बना लिया, सब्जी भी बना लिया, उसको पूरी भी बना लिया, आलू भर के बहुत तरह के व्यंजन बना ले। तो इस तरह का वो अपना गुण दिखाए और हमें, तो उन्हें वहाँ पे एक लड़की मिली जो इसके लिए इसको इस चीज को करके दिखाया उसे। उसने सब इकट्ठा किया और तरह तरह के व्यंजन बनाए और बहुत प्रेम पूर्वक उनको खिलाया। वो तृप्त हो गए, उनको खुशी हुई कि यही लड़की हमारे लायक है। तो इस तरह की कहानी इस चैप्टर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एज यूजुअल आई वांट टू राइट सम वर्ड मीनिंग here। श्रेष्ठी पुत्र मतलब सन ऑफ मर्चेंट। दंडुला, दंडुला बोलते हैं राइस को। जो है पर्यायवाची हो गए, सिनोनियम्स हो गए। अश्क ऑफ ग्रे,
जैसे जैसे बीच में आता जाता है मैं वर्ड बताते जाती हूँ, आप लोग पेंसिल से अंडरलाइन कर लो या फिर लिख लो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। गुणवती कन्या, जैसा कि नाम से ही पता है आप लोगों को, बहुत ही गुण वाली लड़की, बहुत ही क्वालिटी वाली, गर्ल हू इज फुल ऑफ क्वालिटी। कांची नगरे शक्ति कुमारो नाम एका श्रेष्ठी पुत्र प्रतिवसति स्म। कांची नगरे, ऐसे वर्ड आपने काफ़ी पहले पढ़ चुके हैं, गृहे, वने, इस टाइप का है ना। तो कांची नगरे सप्तमी विभक्ति का एक वचन, साइन इज इन और ऑन। तो कांची नगर में शक्ति कुमार नाम का एक श्रेष्ठी पुत्र, मतलब कि मर्चेंट, सन ऑफ मर्चेंट रहता था। देयर लिव्ड अ मर्चेंट, सन ऑफ मर्चेंट इन द सिटी कांची नगर, नेम्ड शक्ति कुमार। स यदा स्वकीयस्य जीवनस्य द्वाविंशतितमे वर्षे प्रविष्टस्तदा चिंतामापन्नः। वह जब अपने जीवन के 22वें वर्षे 22वें वर्ष में प्रवेश किया, तब चिंतित हो गया। चिंतामापन्नः मतलब ही वॉज वेरी एंक्सस बोले, या वो बहुत सोचने लगा, ही बिकेम थिंक, जैसे कि नास्ति दार विहीनानाम अननुरूप गुण दारानाम च सुखम। दार विहीना नाम मतलब पत्नी से विहीन, पत्नी के बगैर, और अनअनुरूप मतलब विदाउट मैचिंग। एक तो पत्नी के बिना या फिर बिना अपने मैचिंग के, जो है बिना अपने मैचिंग के पत्नी पाना, ये कोई सुख नहीं है। बिना पत्नी के रहना सुख नहीं है जीवन में। तत् कथम गुणवतीं भार्याम् अहम विन्देयमिति, मतलब विन्देयमिति मतलब शुड गेट, विन्देयमिति मतलब शुड गेट। और उसमें जुड़ा हुआ है इति, विन्देयम प्लस इति। तो कहाँ, तत् कथम, सो वेयर वी फाइंड द वर्चूज वाइफ, वेयर शुड आई गेट द वर्चूज वाइफ, ऐसे गुणों से भरी हुई कन्या को हम कहाँ प्राप्त करेंगे। ततः स प्रभुतम विचारे, प्रभुतम मतलब बहुत ज़्यादा, excess he think about it, and वस्त्रांते पिनतशाली दार ग्रहणाय विधान देशान अभ्रमत। पिनतशाली अपने कपड़े के टुकड़े में, जैसे कि ये छोर है, धोती है या साड़ी है, तो इसके कोने में उसने थोड़े चावल बांध लिए। पिनतशाली दार ग्रहणाय, वो अपने कपड़े के छोर में कुछ बांधकर, और दार ग्रहणाय मतलब पत्नी की खोज में, इन सर्च ऑफ अ वाइफ ही गो फॉर द सो मेनी कंट्रीज। एकदा स कावेरी तीरपत्तने समागतः, सो वंस ही कम नियर द बैंक ऑफ कावेरी। वो कौन सा जगह, कांची नगर में, कावेरी नगर के नदी के तट पे आ गए। अत्र सह कूपे विरल भूषणाम कुमारी मेकम अपश्यत्, तो वहाँ पे वह कूपे मतलब कुएं में नहीं ना, कुएं में कोई देखता है, कुएं के समीप, जैसे कुआं है वहाँ पे खड़ी होगी, बैठी होगी। अत्र सह कूपे, वह कुएं में बहुत सारे
सुसज्जित एक कुमारी को देखा। So he saw there a girl who is very wear the all types of ornaments. तस्या रूप संपदाम अभिभूतः स अचिन्त्यत. So he saw that girl and he thinked, आकृष्टं मे हृदयम अस्याम. So I fell down. वो बोले कि अब तो मैं गया. I am मतलब मैं गया का मतलब क्या कि अब वो उनसे आकृष्ट हो गए. He was very attracted from that girl. तदेदां परीक्षे विवाह प्रस्तावं कृत्वा. तब क्यों ना इस परीक्षा मतलब परीक्षा करके, यहाँ पे ल्यप प्रत्यय आया. परीक्षा में परीक्षा धातु और ल्यप प्रत्यय. ल्यप प्रत्यय का ही मतलब हो जाता है कि उस परीक्षा करके. विवाह प्रस्तावम कृत्वा. कृत्वा में कौन सा प्रत्यय है? कृत्वा में कत्वा प्रत्यय है. क्री धातु और कत्वा प्रत्यय. तो विवाह प्रस्ताव करके तस्याम सम्मतौ उद्वहामि मतलब उनकी सम्मति जानता हूँ. उद्वहामि मतलब जानने का प्रयास करता हूँ. सताम निकषा संगत्य सविनयम आह. आह मतलब कहा, सेड. So he go near her, that girl, and said, अस्ति ते कौशलम शाली प्रस्थेन अनेन संपन्नम आहारम माम भोजयितुम. अब बोल रहे हैं कि शाली प्रस्थ के द्वारा ये संपन्नम आहारम माम भोजयितुम. क्या कोई है यहाँ पे जो शाली प्रस्थ में जो मुझे अच्छे से भरपेट भोजन करा सकता है? ततः सा ओमिति उक्त्वा प्रस्थमात्र धान्यमादाय षष्ठीपुत्रस्य याचनानुसारं कृत्वा प्रवृत्ता. सो वो ओम ऐसे उच्चारण किया, यानी कि आम यानी कि हाँ में उन्होंने अपनी हामी भरी और कहा और अपने षष्ठी पुत्र के याचना के अनुसार वो भोजन बनाने चली गई. ततः आदौ सा बुद्धिमती कन्या तान शालीन प्रथमम आतपे तप्तवती. फिर वो उसने क्या किया, जो वाइस गर्ल थी वो उनके आतपे का मतलब होता है अग्नि. जो हम लोग गैस पे खाना बनाते हैं तो जो अग्नि प्रज्वलित होती है तो हीट को बोलते हैं, या फिर सूर्य की जो गर्मी होती है उसको भी आतपे बोल सकते हैं. गर्मी से यहाँ पे तात्पर्य है. उन्होंने सबसे पहले वो अग्नि में उसको तप्त किया मतलब कि गर्म किया. दानशाली उस शालीन को, उस पैडी को उसने गर्म किया जो वो लाया था वो शक्ति कुमार. ततः समयाम परिशुद्धायाम भूमौ तान अघट्टयत. अघट्टयत मतलब पीसना. उसने फिर उसको गर्म किया, फिर उसको पीसा, उसको चूर्ण बनाया, उसको डस्ट बनाया. अनेक तुषेभ्य तंडुलः पृथक संजाता. इस प्रकार क्या होगा, वो जो हस्त था वो राइस ग्रेन से मतलब कि उससे अलग हो गया. जैसे धान से हम लोग निकालते हैं ना, चावल अलग करते हैं, तो वैसे उसने अलग किया गर्म करके और थोड़ा सा उसको पीस करके. तंडुलान संप्राप्य सा तुषान भूषणानाम मार्जनार्थम स्वर्णकाराय विक्रेतुं धात्रीं अकथयत्. धात्री मतलब जो वहाँ की लेडीज सर्वेंट थी, कोई काम वाली थी, उसको उसने तंडुलान संप्राप्य मतलब उस तंडुलों को, उस चावलों को प्राप्त करके, संप्राप्य में प्राप्त करके, शाकुशान भूषणानाम मार्जनार्थम उस तुष मतलब हस्त उससे उसको स्वर्णकार के लिए जो कोई सुनार थे वहाँ पे उनको खरीदने के लिए धात्री से कहा. अपने नौकर को, अपने कोई नौकरानी थी उससे कहा कि इसको तुम बेच के ले आओ ताकि कुछ पैसे आ जाएंगे. तस्मा मतलब उसने उस गर्ल ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया यहाँ पे.
यत् धनं मिलति तेन काष्ठानि आहार इति च धात्रीं निवेदितवती। एंड उसको बेचने के बाद जो उसने धन प्राप्त किया, उससे उसने उस धात्री को क्या बोला कि ब्रिंग सम वुड एंड सम फायर, वो लकड़ी लाएगी, तेल लाएगी, माचिस लाएगी, ये सब सारे सामग्री लाएगी तो अग्नि प्रज्वलित कर सकती है खाना बनाने के लिए। धात्री काष्ठानि आनीतवती, सो दैट सर्वेंट गो फॉर एंड ब्रिंग दैट वुड। तदनंतरम सा तण्डुलान् असकृत जलेन प्रक्षालितवती। तदंतरम मतलब उसके बाद, देन आफ्टर सा तण्डुलान्, सा यहाँ किसके लिए आया, सा आया उस गर्द के लिए। तण्डुलान् मेनी टाइम्स ही वॉश दैट क्या राइस के जो कण थे उसको उसने धोया कई बार। उष्णीकृते जले च तान् प्रक्षिप्तवती, उसको फिर क्या किया, बॉयल करके एंड देन ही pour that all water। अल्पीयसा कालेन तण्डुला सिद्धा संजाता। So after some times they the rice ये हो गया, पक गया, मतलब बन गया, भात बन गया, उसको जो है भक्तम संजाता। दे फाइंड द राइस यू ऑल्सो टेल राइस में हम लोग कच्चे चावल के लिए भी यूज करते हैं और पके हुए चावल के लिए भी यूज करते हैं राइस वर्ड, है ना। तो राइस यू कैन टेल हियर। ततः ईंधनानि जलेन शमयित्वा कृष्णांगरानपि तदर्थिभ्यः प्रेषयित्वा यत् धनं लब्धं तेन धनेन शाकं घृतं दधि तैलं च कृतवती। और उसने ईंधनानि जलेन शमयित्वा, मतलब कि बाद में उस ईंधन को, जो लकड़ी को जलाया था, उसको भी जलेन शमयित्वा मतलब जल से बुझाकर, शमयित्वा मतलब बुझाकर, और वो जो काले काले लकड़ी के कोयले बच जाते हैं उनको भी बेचकर उसने अपने सब्जी, शाकम घृतम दधि तैलम मतलब कि सब्जी, घी, दही और तेल खरीद के मंगवा ली। इतनी बुद्धिमती वो गर्ल थी। तेन सा विविधानि व्यंजनानि संपादितवती। अब इसके पास इतने सारे सामान हो गए उस लकड़ी के कोयले को बेचने के कारण, तो इससे उसने बहुत सारे so many types of food he made from there। संपन्ने आहारे सा कन्या धात्री मुखेन अतिथये प्रथमं स्नानं निवेदितवती। When he make all items, then he told to the stranger that first you take your bath। आप पहले स्नान ध्यान कर लीजिए, क्योंकि स्नान के बाद ही भोजन करने की परंपरा है। तो और पहले के ज़माने में तो और ये सब ध्यान रखा जाता था। तो तथा स्नान शुद्धाय तस्मै अतिथये सा पेयोपहार पूर्वं भोजनं घृत सहितं ओदनं व्यंजनं च अयच्छत। अतः स्नान शुद्धाय मतलब उनके स्नान कर लेने के बाद, when he take his bath, the girl serve them all items with ghee and so many items he served beautifully। उसने बहुत ही अच्छे ढंग से उन्हें खाना परोसा। मध्ये मध्ये सा भोज्यादीनां विविधानां पदार्थानां वर्णनं कृत्वा अतिथे भोजन रुचिरमपि अवर्धयत्। मतलब बीच बीच में वो क्या कर रही थी कि खाना परोसा, फिर बीच बीच में कैसे बनाया है, कैसा बना है, ये सब कुछ। जैसे हम लोग किसी को खाना खिलाते हैं तो पूछते हैं ना, अच्छा है ना, नमक वगैरह सही है ना, टेस्टी है कि नहीं है। तो वो सब बीच बीच में उस स्ट्रेंजर से बात करती हुई उनको मनोरंजन कर रही थी, उनको रुचि बढ़ा रही थी उनका। एवं स्वकीयाया गुण संपदा प्रस्थम परिमिते विविधानि व्यंजनानि वेदचित्तवतीं कन्यां प्रति समाकृष्टा
प्रस्तावम कृतवान। तो आफ्टर मतलब इस उनके इस व्यवहार से he attract the Shakti Kumar attract to that girl and he वो जो है फिर उनको रेडी कर लिया उनको विवाह के लिए, है ना। तो he proposed, ऐसे बोल सकते हैं कि then after he proposed that girl for marry with him। कन्याया स्वकृते प्रस्तावे तां विधि वयुपयम्य स्वनगरम आनयत। तो आफ्टर जब कन्या ने हामी भरी, then when he said yes, then he married with that girl and he take his home। बस यही कहानी है, ये छोटी सी यही कहानी है। कहानी आई होप आप लोग समझ गए हो। इसको एक बार फिर से आप लोग पढ़ोगे, ठीक से वीडियो देखोगे। वंस अगेन आई रिपीट यू इन पार्ट सेकेंड। जब पार्ट सेकेंड में बनाऊंगी वीडियो तो एक बार फिर से इसको अच्छे से समझाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग घर पे पढ़ोगे तभी मीनिंग लगा लगा करके पढ़ना। ओके।